जानने वाले हैं रिसोर्सेज के बारे में। अच्छा, सोर्सेज तो आपको पता ही होंगे, सोर्सेज क्या होते हैं। सोर्सेज यानी हो गए साधन, ठीक है, जो भी हम अपने लाइफ में यूज कर रहे हैं। जैसे फोन हमारे लिए एक सोर्स हो जाता है जिससे हम कार्टून वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं फोन से। बट अब सोर्स के आगे री लगा दिया तो ये रिसोर्स क्या हो गया। अरे रिसोर्स मतलब होता है संसाधन, ठीक है, ऐसी चीजें जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये हमें डायरेक्टली नेचर या फिर ह्यूमन मेड भी हो सकती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिसोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तो लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। सोर्सेज एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स। बिल्कुल ऐसी कोई सी भी चीजें जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है। जैसे हो गया ट्रांसपोर्ट, ट्रीज, एयर एंड वाटर। तो ये क्या है भाई, ये हमें देखो, उसमें जो ट्रांसपोर्ट हो गया वो तो मैन मेड थिंग है, बट जो हमारा ट्री हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, तो ये सारे हमारे क्या है, हमारे नेचुरल थिंग्स है, यानी ये हमें प्रकृति द्वारा मिला हुआ है। बट आपको अपने डे टू डे लाइफ में इजी होगी। अच्छा, अगर आपको पेड़ ही नहीं मिलेगा तो एयर तो मिलेगा ही नहीं, पानी नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। और अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो लंबी लंबी दूरी को हमें फिर से वही पैदल चल चल के महीनों और सालों में कम करना पड़ेगा, जहां हम 1 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फेसिबल एंड कल्चरली एडेप्टेबल नॉन एज रिसोर्सेज, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट आ गया, हमारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए वो हमारे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो गए, ठीक है। यानी अगर आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो आज के टाइम में सर्वाइव करना बहुत आज की बात है। हमारे यहाँ पर शाम से ही बिल्कुल लाइट चली गई थी, ठीक है। तो पहले के लोगों के पास उससे रिलेटेड कैंडल्स, लालटेन वगैरह होते थे, बट आज अगर अचानक से ही लाइट चली जाए और कभी आए ही ना तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब अरे भाई जो हमारे इकोनॉमिक के लिए भी अच्छा हो। अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट है तो आप उससे मनी भी कमा सकते हैं और आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी बहुत ज्यादा आसानी होती है, ठीक है। तो रिसोर्सेज ऐसी हर चीज को हम रिसोर्सेज कह सकते हैं जो हमारी लाइफ की नीड को सेटिस्फाई करे। फिर वो कुछ भी हो सकता है, बॉक्स, पेपर, पेन या फूड। चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। अच्छा, तो रिसोर्सेज के कितने टाइप्स होते हैं? रिसोर्सेज के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा नेचुरल रिसोर्स। अच्छा, अब देखो नेचुरल रिसोर्स को तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर के द्वारा मिल रहा है, ठीक है। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसमें क्या क्या आ जाते हैं? ट्रीज, वाटर, एयर, सॉइल एंड मैनी मोर थिंग्स, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर द्वारा मिलते हैं और ये हमारे मैन मेड रिसोर्स के लिए भी एक रिसोर्स होता है। हाँ बिल्कुल, अगर एक पेड़ नहीं होगा तो हमारे पास लकड़ी नहीं होगी और लकड़ी नहीं होगा तो पेपर भी नहीं बनेगा, ना पेपर बनेगा, ना फर्नीचर बनेगा, ना टेबल, चेयर, कुर्सी, कुछ भी नहीं बन रही है। तो भाई जब कुछ बनेगा ही नहीं तो मैन मेड रिसोर्स आएगा कहाँ से? इसके लिए मैन मेड रिसोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा नेचुरल रिसोर्स। अच्छा, तो दूसरा तो मैंने आपको बता ही दिया है, कौन सा है? मैन मेड रिसोर्स।
अब मैन मेड रिसोर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल है? फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैनी मोर। थर्ड एंड लास्ट रिसोर्स कौन सा है? हाँ, अब तो सिर्फ एक ही पर्सन बचा। अब थर्ड एंड लास्ट रिसोर्स कौन सा है? ह्यूमन रिसोर्स। अब ये ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स यानी ह्यूमन खुद एक रिसोर्स की तरह काम करता है। अब ये कैसे काम करता है? देखो, ह्यूमन अपनी एजुकेशन, अपनी एबिलिटी से लोगों की, अपनी सोसाइटी की सेवा करता है। जैसे एग्जाम्पल है एक टीचर। तो टीचर ने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद वो टीचर की पोस्ट पे आया और उसके बाद सोसाइटी यानी अब वो पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर टीचर बन के उस ह्यूमन ने खुद को एज अ रिसोर्स वहां साबित, वो जो ह्यूमन था वो खुद एक रिसोर्स के रूप में आया, उसे हम कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स। वैसे ही डॉक्टर, आप जो डॉक्टर है भाई, वो डॉक्टर ने पढ़ाई करी, मेडिसिन के बारे में जाना, सर्जरी करना जाना, उसके बाद पेशेंट को ठीक करा। तो यहाँ पर डॉक्टर भी अपने आप को एज अ रिसोर्स सर्व कर दिया लोगों के लिए। फिर आर्मी, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ रिसोर्स। आई होप आपको रिसोर्स एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्स अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।